एक गाड़ी यहाँ पर 3 आदमी के साथ रुक गई है, वो पेड़ तले, पेड़ के नीचे। उसमें से एक आदमी आया है, उतर के आया है। ये देखिए मोटरसाइकिल है, एकदम जस्ट यहाँ पर आके खड़ा हो गया। हम लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और दोनों हाथ में पिस्तौल लेकर फायर किया। फायर किया तो फायर आपके ऊपर फायर हमारे पर डायरेक्ट फायर किया। तो फायर जो किया तो वो गोली जो है ना, एक आदमी और थे, वो भी है ईंट भट्टा वाले, वो हिसाब करने आए थे। तो दोनों आदमी हम लोग भागे जो तो गिर गए। ये गिर गए तो ये देख लीजिए, समझे, ये निशान, समझे। तो गिर गए तो उसमें जाके लग गया गोली। तो उसके बाद जो फिर दोबारा हम लोग भागे उठ के, कहा हाथ में दोनों हाथ में उसके पिस्टल था। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पर आके फिर उसने फायर किया, दौड़ के आगे फायर किया और उसके बाद भाग गया। कुल कितना राउंड फायर किया गया? 3 राउंड फायर किया। और ये देखिए, ये 3 खोखा है। ये 3 खोखा जो मौके पर बरामद हुआ है, गोली चली है और उसके बाद ये खोखा, 3 खोखा जो इनके पास है, और ये आगे प्रशासन को ये खोखा सौंपेंगे ताकि प्रशासन उसकी सही से जांच कर सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं मौजूद हूँ बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बल्हा पंचायत के मुखिया शब्बू जी के दरवाजे पे। मैं आपको बता दूँ, बल्हा मुखिया के साथ एक घटना हुई है। आज दिन के लगभग 11 से साढ़े 11 बजे के आसपास शब्बू मुखिया के घर पर फायरिंग होती है। जानकारी के मुताबिक कुल 3 राउंड फायरिंग होती है और शब्बू मुखिया के ऊपर जानलेवा हमला कहीं ना कहीं अपराधियों के द्वारा किया गया। उन पर हत्या की कोशिश की गई और 3 राउंड फायरिंग होती है। मिली जानकारी के मुताबिक 3 राउंड फायरिंग होती है। सूचना मिलने के बाद बिस्फी थाना मौके पर आकर, यहाँ पर बिस्फी थाना ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली। मेरे साथ शब्बू मुखिया खुद बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो आज आपराधिक घटना उनके साथ हुई है, क्या घटना हुई, कैसे हुई और कितने बजे की लगभग घटना है। क्या घटना हुई है सर, और क्या हुआ है एग्जैक्टली? देखिए, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे। 2 आदमी इधर बैठे, 2 आदमी इधर बैठे हुए थे, 4 आदमी, 2 आदमी इधर बैठा हुआ था। और वहाँ से देखा कि 2-3 गाड़ी आगे गई है और एक गाड़ी यहाँ पर 3 आदमी के साथ रुक गई है, वो पेड़ तले, पेड़ के नीचे। उसमें से एक आदमी आया है, उतर के आया है। ये देखिए मोटरसाइकिल है, एकदम जस्ट यहाँ पर आके खड़ा हो गया। हम लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और दोनों हाथ में पिस्तौल लेकर फायर किया। तो फायर आपके ऊपर फायर? हमारे पर डायरेक्ट फायर किया। तो फायर जो किया तो वो गोली जो है ना, एक आदमी और थे, वो भी है ईंट भट्टा वाले, वो हिसाब करने आए थे। तो दोनों आदमी हम लोग भागे जो तो गिर गए तो ये देख लीजिए, समझे, ये निशान, समझे। तो गिर गए तो उसमें जाके लग गया गोली। तो उसके बाद जो फिर दोबारा हम लोग भागे उठ के, कहा हाथ में दोनों हाथ में उसके पिस्टल था। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पर आके फिर उसने फायर किया, दौड़ के आगे फायर किया और उसके बाद भाग गया। कुल कितना राउंड फायर किया गया? 3 राउंड फायर किया। तो आपके पास खोखा वगैरह उसका है? हाँ, खोखा है, खोखा। ये 3 खोखा है। ये 3 खोखा जो मौके पर बरामद हुआ है, गोली चली है और उसके बाद ये खोखा, 3 खोखा जो इनके पास है, और ये आगे प्रशासन को ये खोखा सौंपेंगे ताकि प्रशासन उसकी सही से जांच कर सके। क्या लगता है आखिर ये इस तरीके के हमला जो आपके ऊपर किया गया है, क्या वजह हो सकती है और कौन? ये जो मुखिया, पूर्व मुखिया है, मुखिया का पति, ये इससे पहले भी फायर किया था। ये जेल में रहा है अभी 3 महीना और 3 महीना जेल से बाहर आया। सबको कहता था कि हम गोली चलाएंगे, इन पर मारेंगे, इनको मारेंगे। तो कोई पुरानी रंजिश है जिसकी? रंजिश कुछ नहीं, इलेक्शन की रंजिश है। इलेक्शन की हम मतलब उसके डर से कोई खड़ा नहीं होता था। जो भी खड़ा होता था तो वो उसी के तरफ से खड़ा होता था, वही पैसा दे देता था, खड़ा करता था। और हर बार वो 3 बार से जीता था। उसकी बीवी जीती थी, ये नहीं जीता था। ये तो दारू शराब पी के अपना सबको ये किया रहता था। तो हम इसको हरा दिए इस बार। बस इसकी वो रंजिश है कि हम मुखिया, हमको होना चाहिए, ये कैसे जीत गए, बस यही है। तो उनके द्वारा ही इस प्रकार का से हमला कुछ एकदम डायरेक्ट वो करवाया, डायरेक्ट। उसके और सब रिश्तेदार सब हैं उसके साथ में, मलूस हैं सब। तो फिर करीब 8-9 आदमी का संगठन है जो ये गेम 3-4 रोज से आ रहा था, जा रहा था। लेकिन हम लोग को आइडिया नहीं था। 1-2 आदमी नया भी आ रहा था, जा रहा था, तो हमको आइडिया नहीं था। ये जो तीनों आया था, ये मास्क लगाए हुआ था। कौन सी गाड़ी से था? ये अपाची से था। तो घटना को अंजाम देने के बाद, फायरिंग करने के बाद वो लोग किस तरफ भागे? आपने क्या ऐसे ये रोड होते हुए, हाँ, ये पूरब तरफ भागा। पूरब से ये लेफ्ट करके ये 2-3 गाड़ी इधर गई है, कोई लोग का कहना है। हाँ, वहाँ पर से जो 1-2 आदमी देखे तो इधर गई है, कुछ गाड़ी इधर चली गई है। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से मांग करेंगे कि जो हम एप्लीकेशन दे रहे हैं एकदम सत्य है और उसको सबको अरेस्ट किया जाए और इन लोगों पर कार्रवाई किया जाए। तो इस पर मैं एसपी साहब से भी मांग करता हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और डीएसपी साहब से भी मांग करूँगा, यहाँ के थाना प्रभारी से, अगर ये लोग देर लगाएंगे तो पूरा थाना को हम लोग घेराव करने जा रहे हैं।
हाँ, कि इसको सब उठाया जाए और इसको ऐसा सज़ा दिया जाए कि दोबारा इसकी हिम्मत न पड़े। तो इस प्रकार से आपने सुना मुखिया मोहम्मद शब्बू साहब को। इनका साफ साफ आरोप है, जो पूर्व मुखिया पति हैं उनके ऊपर साफ साफ आरोप है। ये एक जांच का विषय है। प्रशासन से मैं ये मांग करेंगे कि इस पे जांच करें और जो भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया, जो भी अपराधी इसमें संलिप्त है, उस अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उसको सजा दी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये घर है और घर के पास अपराधी आते हैं दिन के लगभग 11-12 बजे के आसपास और ये लोग अपने दरवाजे पर बैठे होते हैं और दरवाजे पर आने के बाद यहाँ पर सामने से, ये जगह से सामने से फायरिंग की जाती है और फायरिंग होने के बाद ये लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं, गिरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद गोली लग गई, लेकिन गोली नहीं लगी, सुरक्षित थे। और उसके बाद जब उठकर भागने लगते हैं तो फिर से दोबारा फायरिंग किया जाता है, जैसा इनका कहना है। चश्मदीद जो मौके पर मौजूद थे उनका कहना है। मुखिया जी एक ही कुर्सी पे बैठे, आप भी थे मौके पर? हाँ मुखिया जी साथ में बैठे हुए थे। हाँ है ना, और ये सामने से आया, दोनों हाथ में पिस्टल लिए हुआ और दोनों ऐसे हाथ से टर्न ये फायरिंग। लगभग क्या उम्र रही होगी जो अपराधी लोग आए थे? उसकी जो है ना 30 बरस के 30-35 के अंदर में, 25-30 के आसपास हुआ। हाँ ये। तो कितनी बाइक थी टोटल? आपने और भी कुछ मैंने बाइक एक इधर उधर बाइक पे लगी? देखा, उधर लिए हुआ था पिस्टल, वो उधर खड़ा था, वो 3 बटिया पे। हाँ। और एक जो आया है तो दोनों हाथ में लेते हुए ऐसे फायरिंग किया, दोनों फायरिंग की। जो वो मेरे और मुखिया जी के कान होकर के निकल गया। लेकिन हम इधर गिरे, वो उधर गिरे, तो वो समझा क्या कि दोनों को लग गया है, ओके। समझे ना। लेकिन फिर हम भागे, इसमें मेरा मोबाइल गिर गया, गाड़ी का चाबी, पैसा सब गिर गया। मैं उस रूम में भाग गया, उधर चले गया। तो इस प्रकार से दो लोग बैठे होते हैं, यही वो दरवाज़ा है जहां पर दो लोग बैठे हुए हैं और भागने के क्रम में जब ये लोग गिरे हैं तो इन लोगों को चोट भी आया है। मुखिया शब्बू मुखिया को भी चोट आया है, जिनका पैंट वगैरह फटा हुआ है और दरवाजे पर बैठे हुए थे। उसी क्रम में अचानक से अपराधी आते हैं 2 मोटरसाइकिल से, जैसा इनका कहना है। एक मोटरसाइकिल सामने आकर लगती है दरवाजे के पास और बाइक से बदमाश उतरते हैं और सीधा इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। कुल 3 राउंड फायरिंग होती है और तीनों का खोखा इनके पास मौजूद है, जो प्रशासन को ये देंगे। और प्रशासन से ये मांग की जा रही है कि प्रशासन इसमें सख्त कार्रवाई करे, जो भी अपराधी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। हमारे साथ जनाब ज़ियाउद्दीन साहब हैं, ज़िला पार्षद हैं और इनके भाई हैं शब्बू मुखिया, जिनके ऊपर फायरिंग हुई है, जिनके साथ घटना हुई है, जिसके ऊपर गोली चली है। और उनके बड़े भाई ज़ियाउद्दीन साहब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, ज़िला पार्षद भी हैं। जो घटना हुई है, आखिर क्यों इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया होगा किसी के भी द्वारा, और क्या घटना हुई है, क्या जानकारी आप देंगे? ये बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से पूर्व में जो द्वेष हुआ है, जो उस हार हुई है अगले की, उसका बदला लेने के लिए वो अग्रसर है। इलेक्शन के बाद भी उसने बेरोक टोक और खुलेआम गोली चलाई और जिसके कारण फिर प्रशासन ने उसको खदेड़ के पकड़ा, अरेस्ट हुआ और फिर जमानत पे निकला। निकलते ही उसके हौसला इतना ज़्यादा बुलंद हो गया कि अपने आदमियों को ये बात बिल्कुल खुलेआम तमाम प्रचार करता था कि मैं शेर आ गया हूँ, मैं अब इंतकाम लूँगा, बदला लूँगा, छोड़ूंगा नहीं। हमको 100% यकीन है कि इसी प्रतीत में उसने ये ऐसा कारनामा अंजाम दिया है। क्या मांग करेंगे प्रशासन से इसमें आप? प्रशासन से ही मांग करेंगे कि तुरंत कार्रवाई की जाए, इसकी मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। कितने लोग इसमें संलिप्त हैं, कहाँ कहाँ हैं, किनके ज़रिए ये सब हुआ है, ये आपराधिक घटना पर रोक लगनी चाहिए। ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अगर प्रशासन या जनता अगर नहीं जागी तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है और पूरे जनता में इसका आक्रोश है। पूरी बल्हा पंचायत की जनता, हिंदू मुसलमान, उबली पड़ी हुई है कि ये आखिर क्या हो रहा है और इसकी छानबीन गहन तरीके से होनी चाहिए। यही मैं मांग करता हूं, ताकि ये आइंदा ये पुनरावृत्ति दोबारा ऐसी घटनाएं न कोई अंजाम दे सके। तो इस प्रकार से आपने सुना ज़िला पार्षद ज़ियाउद्दीन साहब को। और जिस प्रकार से लगातार बिस्फी मधुबनी क्षेत्र में आपराधिक घटना बढ़ रही है, ये भी एक चिंता का विषय है प्रशासन के लिए। बहुत कठिन समय है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दिन दहाड़े घर पे चढ़कर गोली मारी गई। वो तो गनीमत रही कि गोली उनको छुई नहीं, वरना उनकी जान चली गई होती और आज शायद हम उनकी डेड बॉडी अभी हम देख रहे होते। लेकिन गनीमत रही कि गोली उनके बाजू से, उनके कान के पास से निकल गई और उनकी जान बच गई। 3 राउंड फायरिंग हुई है, तीनों का खोखा उनके पास मौजूद है, जो वह प्रशासन को देंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।